सभी को नमस्कार। हिमाक्षी सदाना की तरफ से उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में अपने अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक जो है वो कैशलेस क्लेम प्रोसेस से रिलेटेड है। अब कैशलेस क्लेम प्रोसेस को समझना है तो उसकी छोटी छोटी चीजों को आपको समझना होगा। कैशलेस कैसे प्रोसेस करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, कहाँ होती है, और सबसे पहला स्टेप क्या है, एजेंट के क्या रोल है और एक कस्टमर के क्या रोल है। आपको ये चीजें समझनी है। ये जो कैशलेस प्रोसेस है ये कोई प्लान नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि आप इसको समझ लो, रट लो। ये कुछ इस तरह का नहीं है। आपको सिर्फ इसको नॉलेज लेनी है इसकी कि क्लेम किस तरह से प्रोसेस होता है। तो वो चीजों को ना अच्छे से समझिएगा। जहां डाउट होगा वहां मैं हूं आपके पास में, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए। चलिए, तो कैशलेस क्लेम प्रोसेस है एज यूजुअल। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया, अगर कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होता है वहां कैशलेस प्रोसेस मिलेगा, और अगर नेटवर्क में एडमिट नहीं हुआ है तो ऑफ कोर्स कैशलेस प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर किसी को आप अपने कस्टमर्स को क्या बताओगे, पॉलिसी देते टाइम आप उनको बताओगे कि जब भी कभी इस तरह की इमरजेंसी आती है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है पेशेंट को, हस्बैंड को, वाइफ को या बच्चे को, किसी को भी, वॉट एवर, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए ताकि आपका कस्टमर आपको इन्फॉर्म करे कि मेरे साथ में या मेरे घर में या मेरे बच्चों के साथ में ये इमरजेंसी हुई है और अब मुझे इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो आप जल्दी से बताइए, ये कस्टमर बोलेगा कि आप जल्दी से बताइए कि कौन सा हॉस्पिटल नेटवर्क में है। आपके पास वो डिटेल्स हैंडी होनी चाहिए, वो डिटेल्स रेडी होनी चाहिए, वो हॉस्पिटल लिस्ट रेडी होनी चाहिए। अब अगर एज एन एजेंट आपके पास वो डिटेल्स नहीं है तो कंपनी ने आपको पोर्टल दिया है, कंपनी ने आपको गूगल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आप अपने पोर्टल में लोकेट ऑप्शन में जाइए, ऑलवेज बताते हैं हम लोग जब आपको पोर्टल की नॉलेज मिलती है। लोकेट ऑप्शन के अंदर पिन कोड मेंशन करेंगे, आपको उस पिन कोड के अकॉर्डिंगली जो भी नियर बाय हॉस्पिटल होगा आपको वहां दिखेगा। आप अपने फटाफट अपने कस्टमर को बोलिए कि सर इस हॉस्पिटल में आप जाके पेशेंट को एडमिट कर लीजिए क्योंकि ये हॉस्पिटल पैनल में है। और भी ज्यादा क्वेरी करना है तो वहां जब डिटेल्स चेक करते हैं तो हॉस्पिटल का नंबर भी शो करता है, कॉन्टेक्ट नंबर, वहां पर तुरंत कॉल करके, क्योंकि एज एन एजेंट आपका वो रोल है, आपका वो सपोर्ट बनता है। वहां पर आप अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें ये बताने में कि कौन सा हॉस्पिटल नेटवर्क में है और कौन सा नहीं है। सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग, अब अगर कस्टमर अपने पेशेंट को, अपने नॉन टू को, अपने बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को, किसी को भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे, एडमिट करवाते टाइम वहां पर पूछा जाता है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या आप कैश पे करना चाहेंगे। तो कस्टमर को क्या बताना है कि यस मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो अब ये बताने के बाद में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कस्टमर केयर नंबर पर सबसे पहले कॉल करना है और कंपनी को इंटीमेट करना है, कंपनी को बताना है। जो कस्टमर केयर नंबर यहाँ दिए गए हैं 1800-425-2255 और सेकंड वन है 1800-104-2277। गूगल से भी आप नंबर निकाल सकते हैं। सेम नंबर पर आप कंपनी को कॉल कीजिए, कस्टमर केयर नंबर पर कंपनी को इंटीमेट कीजिए कि हमारी ये पॉलिसी का नंबर है, ये पेशेंट का नेम है, इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो डिटेल्स वहां पूछी जाएगी कि इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, इस रीजन से एडमिट हुए हैं, अभी एडमिट हुए हैं या कितनी देर पहले एडमिट हुए हैं, रीजन क्या है एडमिट करने का। वो जो भी पर्सन वहां ऑन कॉल अवेलेबल होगा वो डिटेल्स, चाहे वो आप इंटीमेट करें या फैमिली का कोई पर्सन इंटीमेट कर रहा है, कोई भी, आप भी ये सपोर्ट दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप ये सपोर्ट नहीं दे सकते। एज एन एजेंट आप भी ये सपोर्ट दे सकते हैं अपने पेशेंट को। तो सबसे पहली चीज इंटीमेट करना है कंपनी को। इंटीमेट करने के बाद में जब भी कभी हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं दो चीजें अपने साथ ऑलवेज कैरी करते हैं, एक आईडी प्रूफ और एक पॉलिसी की कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आईडी प्रूफ और बिना पॉलिसी की कॉपी के या पॉलिसी नंबर के या बिना कार्ड के कोई भी हॉस्पिटल कस्टमर को एडमिट नहीं करेगा, मैंडेटरी है। आईडी कार्ड में बेसिकली अगर बात करूं तो आपका आधार और पैन मैंडेटरी है। 50,000 से ऊपर का क्लेम होगा तो कहीं ना कहीं पैन कार्ड भी डिमांड किया जाएगा, और आधार कार्ड तो ऑफ कोर्स मैंडेटरी है। इसके साथ साथ यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोगों को कि एडमिट होने से पहले या कोई भी जब पॉलिसी इश्यू होती है तो आप अपने कस्टमर से एक चीज जरूर डिस्कस कीजिए। ऑलवेज पूछिए उनसे कि सर आपकी पॉलिसी आई है, एक बार चेक कर लीजिए, नाम डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है। बाकी रेस्ट चीजें 19-20 होंगी ना, नो प्रॉब्लम, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
लेकिन हाँ, अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ में हुआ प्रॉब्लम, कोई भी मिसमैच, कोई भी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है या नेम मिसमैच है, ध्यान रखिएगा क्लेम मिलने में प्रॉब्लम आए। कंपनी क्या करती है, पॉलिसी की कॉपी से और आईडी प्रूफ से मैच करती है नेम भी एंड डेट ऑफ बर्थ, और वहीं अगर मैच नहीं हुआ, मिसमैच हुई डिटेल्स, तो डेफिनेटली वहां कंपनी क्लेम प्रोसेस नहीं करेगी। तो ये आपका सबसे पहला रोल होना चाहिए। आप अपने कस्टमर्स को बोले कि आपकी पॉलिसी आने के बाद वहां पर सबसे पहले डिटेल्स चेक कर लीजिए, करेक्ट है ना सब कुछ, ताकि बाद में प्रॉब्लम। तो जब हम यहाँ इंटीमेट करते हैं कंपनी को, हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करने के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ आईडी प्रूफ एंड पॉलिसी की कॉपी या पॉलिसी का कार्ड या पॉलिसी का नंबर जरूरी होना चाहिए। अगर किसी के पास हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो जो मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी आती है पीडीएफ, वो भी चलेगा। सिर्फ और सिर्फ कार्ड की फोटो है, जो हेल्थ कार्ड आता है हमारा, वो भी चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हार्ड कॉपी या उसका प्रिंट आउट ही लेकर जाना है, मैंडेटरी है, या कंपनी ओरिजिनल कॉपी ही देखेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको एक उसका फोटो या उसका कोई स्क्रीनशॉट या पॉलिसी का नंबर, कार्ड, कुछ भी एक चीज वहां पर कैरी करना है विद आईडी प्रूफ। अगर आईडी प्रूफ नहीं है, क्लेम तो लेंगे लेकिन इंटीमेट कर देंगे वो हॉस्पिटल वाले आपको साथ साथ कि सर प्लीज सबसे पहले अपना आईडी प्रूफ जमा कराइए, वो जरूरी है। इसके बाद जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, इसके बाद आपको डॉक्टर्स पूछेंगे आपसे कि आपके पास में कैश के थ्रू आप पेमेंट करना चाहेंगे या कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है। तो अब बताना है हमारे कस्टमर को कि मेरे पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, मुझे अपनी पॉलिसी से क्लेम प्रोसेस करना है। यहाँ तक हो। इसके बाद कंपनी क्या करती है, हॉस्पिटल वाले एक नॉर्मल एक बजट बनाते हैं पेशेंट से रिलेटेड, उसको नॉर्मल चेक करते हैं, उसका नॉर्मल चेकअप होता है कि लगभग इनके इस तरह की प्रॉब्लम आई है इनको, और इनको एडमिट करना है, तो लगभग इतने अमाउंट तक का बजट बन सकता है। 60,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के लगभग इतना खर्चा आएगा। एक नॉर्मल एस्टिमेट बनता है, ये नॉर्मल एस्टिमेट कि इतना खर्चा आ सकता है। अब जब ये डिटेल रेडी हो जाती है, डॉक्टर बोलता है कि हाँ लगभग लाख, 1.5 लाख रुपए लग जाएगा, तो वहां जो टीपीए डिपार्टमेंट होता है वो हमारी कंपनी को मेल डालता है कि इनका ये क्लेम है, इनको इस बीमारी से रिलेटेड एडमिट किया गया है और इनका लगभग 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। कंपनी क्या करती है, कंपनी उसके लिए प्री ऑथराइजेशन देती है, प्री अप्रूवल देती है, इनिशियल अप्रूवल जिसे हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपने 1.5 लाख रुपए का क्लेम डाला है तो हम आपको 20,000 रुपए का लगभग अमाउंट पास कर रहे हैं, 10,000 का पास कर रहे हैं, 50,000 का इनिशियल अप्रूवल दे रहे हैं। बट समटाइम्स ये इनिशियल अप्रूवल आने में टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो कंपनी है वो डायरेक्टली वन शॉट में अप्रूवल नहीं देती है, यहाँ क्वेरी रेज करती है कि इनको जिस बीमारी से रिलेटेड पेशेंट को एडमिट किया गया है, पेशेंट का इस बीमारी से रिलेटेड कोई प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाइए, कोई लेटर शेयर कीजिए, या पहले से ये कोई डिसीज थी इनको। तो वहां डॉक्टर पूछेगा कस्टमर से या उसके फैमिली मेंबर से, किसी से, क्या इनको अगर बीपी से एडमिट हुआ है तो इनको बीपी कितने साल से है, वो लेटर पे लिख के देगा और वो लेटर कंपनी में जाएगा। अगर वही पेशेंट के रिलेटिव ने, पेशेंट ने, किसी ने बोल दिया कि सर हमें 5 साल पहले से है, पॉलिसी 1 साल पहले ली है, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। तो वहां ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ भी ऐसा गलत कम्युनिकेट नहीं करना है जिस वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। सो कंपनी क्वेरी लगाती है, क्वेरी पे बहुत आराम से रिप्लाई करना है, सोच के समझ के। समटाइम पेशेंट की तरफ से रिप्लाई चाहिए होता है, समटाइम हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से रिप्लाई चाहिए होता है। अकॉर्डिंगली वहां डॉक्टर बताएगा आपको कि वहां से क्वेरी जनरेट हुआ है, तो इसके लिए रिप्लाई करना है, पेशेंट को रिप्लाई करना है या डॉक्टर को करना है, वो डॉक्टर वहां इन्फॉर्म करता है। अब जब वो रिप्लाई चला जाता है तो रिप्लाई के बाद इनिशियल अप्रूवल देती है कंपनी यहाँ पर, और ये जो इनिशियल अप्रूवल है वो लगभग 10-20,000, 50,000 तक का नॉर्मली रहता है। इस इनिशियल अप्रूवल के बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है पेशेंट का। इवन ट्रीटमेंट तो पहले से चल रहा होता है, बट इस जो एक अप्रूवल मिलना होता है, इनिशियल अप्रूवल, इसकी एक मैंडेटरी एक रिपोर्ट चाहिए होती है कि ये हमें अप्रूवल कंपनी दे। इसका एसएमएस एज एन एजेंट आपके पास भी आएगा, और एज ए कस्टमर, कस्टमर के भी जो नंबर पर है एसएमएस जाता है, मेल जाता है, इनिशियली अप्रूवल आया है, आप लोगों को भी मिलेगा। तो अब इनिशियल अप्रूवल आया है, अब पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा, और इसके लिए जितने भी दिन इसको पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट रखने की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना भी ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होगा उसको वहां रखा जाएगा। इन बिटवीन अगर ट्रीटमेंट लंबा चल रहा है तो हॉस्पिटल फिर से एक बार और क्लेम डालेगा एनहेंसमेंट के लिए
कि हमने जो मेल डाला था कंपनी को वो 1.5 लाख के लिए डाला था, लेकिन इनका भी 1.5 लाख से ऊपर क्लेम जा रहा है, तो कंपनी और अप्रूवल देगी कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप इनका ट्रीटमेंट जारी रखिए, चालू रखिए। और अगर इससे पहले ही ट्रीटमेंट हो जाता है, अब डिस्चार्ज का टाइमिंग आता है यहाँ पर सपोज, तो डिस्चार्ज के टाइमिंग पे एक फाइनल बिल बनता है। सपोज डॉक्टर वहां पर आया है सुबह और लिख कर गया है, बोल के गया है कि अच्छा अब इनकी कंडीशन पहले से बहुत बेटर है, अब इनको डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज के बाद में क्या होता है, जो हमारा हॉस्पिटल का टीपीए डेस्क होता है, जो रिसेप्शन डेस्क होता है, वहां से प्रॉपर फाइनल बिल बनता है पेशेंट के लिए कि इनका फाइनल बिल बना है। सपोज कंपनी ने इवन 1,60,000 का हॉस्पिटल ने क्लेम डाला था कंपनी को, कंपनी ने 20,000 का इनिशियल अप्रूवल दिया और जो क्लेम बना वो 1,40,000 का टोटल अमाउंट बना है, क्लेम अमाउंट। अब जब ये कंपनी जो हॉस्पिटल का टीपी डेस्क है फुल बिल बना के कंपनी को मेल करता है, कंपनी को मेल करने के बाद भी कंपनी एक बार और क्वेरी रेज करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेरी रेज होता है, और क्वेरी रेज होने के बाद में फिर से हॉस्पिटल उस पर कुछ ना कुछ रिप्लाई करता है। जो भी डिटेल्स कंपनी को चाहिए होती है, चाहे वो डिस्चार्ज समरी हो, फाइनल बिल हो, कोई रिपोर्ट हो, तो वो हॉस्पिटल वाले मेल करते हैं कंपनी को, और मेल करने के बाद में कंपनी उनको फाइनल अप्रूवल दे देती है, और फाइनल अप्रूवल के बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि कोई भी डिस्चार्ज का जब वो फाइनल बिल हम लोग हॉस्पिटल को मेल करते हैं, कंपनी को मेल किया जाता है और बताया जाता है कि इनको फाइनल बिल सबमिट करवा दिया गया, उनको डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद उस प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइमिंग लगता है। क्या होता है ना, डॉक्टर ने बोला कि आज डिस्चार्ज करना है, और उसके बाद अगर वो फाइनल बिल बन गया तो पेशेंट से कंट्रोल नहीं होता है या फैमिली मेंबर से कंट्रोल नहीं होता है। अब तो बस डिस्चार्ज बोलते के साथ में 15 मिनट भी नहीं रुकना, अपना बैग पैक करो और चलो यहाँ से। बट ऐसा नहीं होता है, कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पूरा प्रोसेस है, कंपनी एक एक बिल प्रॉपर चेक करेगी, डिटेल्स चेक करेगी, क्या ट्रीटमेंट दिया गया और किस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट हॉस्पिटल ने कितना बिल लगाया है। क्योंकि जब हॉस्पिटल को पता है कि कस्टमर के पास में मेडिक्लेम है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो जिस चीज के लिए 20,000 लग रहे होंगे वो 30,000 कंपनी से वसूलने की कोशिश करती है। ये हर हॉस्पिटल का फंडा है, सब जगह यही होता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी वहां पर चीजों को चेक करती है, जस्टिफिकेशन लेती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। 3 से 4 घंटे का टाइमिंग है। डिस्चार्ज समरी और फाइनल बिल सबमिट करवाने के बाद में कंपनी उनको फाइनल अप्रूवल देती है। इन बिटवीन एज एन एजेंट आपका क्या रोल है, आप ऑन कॉल अपने कस्टमर से हाल चाल पूछते रहिए, उनसे पूछते रहिए कि सर आपको इनिशियल अप्रूवल मिल गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पूछते रहिए। और साथ साथ उनको एक क्लेम फॉर्म भी शेयर कर दीजिए उनके व्हाट्सएप पे, उनको बोलिए सर अगर कैश का स्टेटमेंट मिल गया है आपको तो ये क्लेम फॉर्म भी रखिए अपने पास संभाल के, इसके बाद जब आप पोस्ट के खर्चों का बिल फाइल करोगे तो क्लेम फॉर्म आपको हेल्प करेगा, तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ मेरा एजेंट मुझे सपोर्ट करने वाला है, चीजें मुझे गाइड कर रहा है। तो ये बहुत बेसिक सा फंडा है, आपको सिर्फ इसीलिए समझना है इसको कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें फॉलो होती हैं। आपको भी पेशेंस लूज नहीं करने हैं, और अपने कस्टमर को बोल के रखना है कि सर पेशेंस मत लूज कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कस्टमर को टाइम लगता है कंपनी को क्लेम अप्रूव करने में, तो वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है, कस्टमर खराब हो जाता है, कस्टमर चिढ़ जाता है कि मुझे तो अप्रूवल नहीं दे रहा है, एजेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें निकल कर आती है, कंपनी खराब है। वो चीजों को नहीं समझता है कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, या उसने अपने पीईडी को छुपाया कंपनी से, या क्लेम लेने आए हैं और यहाँ आके बोल दिया कि मुझे बीमारी 4 साल 5 साल पहले से है, तो कंपनी जस्टिफिकेशन मांगेगी उससे। और अगर पॉलिसी 6 महीने साल 2 साल पहले की होगी तो ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगेगा या रिजेक्शन में जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को भी ध्यान रखनी है और अपने कस्टमर को बता के रखना है। आई होप आप लोगों को मेरी चीजें क्लियर हुई होंगी, मैं जो समझाना चाहती थी वो आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन आपको ये स्टेप समझने हैं, ये चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम क्या है, आपको अपना नेटवर्क हॉस्पिटल पेशेंट को बताना है, कस्टमर को बताना है कि ये नेटवर्क हॉस्पिटल है आपका जहां आप जा सकते हो, कंपनी के पैनल में है, आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्या रहता है, आपको कस्टमर को क्या बोलना है कि कंपनी को इंटीमेट कीजिए जितना जल्दी हो सके, इंटीमेशन देना बहुत जरूरी है। अगर इंटीमेशन नहीं दिया तो क्लेम मिलने में टाइम लगेगा। और अगर स्टिल आपको लगता है कि आपको इंटीमेट किए हुए भी टाइम हो गया है, 2 4 5 घंटे हो चुके हैं और इनिशियल अप्रूवल नहीं आया है, तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, सर अवेलेबल है। आप लोगों के पास एक एसएमएस आता है इंटीमेशन नंबर का,
आप वो एसएमएस मुझे फॉरवर्ड कीजिए, सर को फॉरवर्ड कीजिए, हम तुरंत जो हमारे ऑफिशियल जो ग्रुप्स हैं, जो हमारी टीम है क्लेम से रिलेटेड, हम लोग उनको फॉरवर्ड करते हैं और उनसे पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि ये क्वेरी लगी हुई है और इस क्वेरी के लिए हॉस्पिटल से रिप्लाई नहीं आया है, कस्टमर से रिप्लाई नहीं आया है। क्योंकि आपको भी तो ये होगा ना कि हमें कैसे पता चलेगा चीजों का, तो वो हम भी बताएंगे आपको, उसके सपोर्ट के लिए हम आपके पास। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे उसकी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी, आपको बताऊंगी कि कहाँ क्वेरी लगी है, आपको क्या रिप्लाई करना है, क्या बताना है और क्या नहीं कहना है, क्या लेटर रेडी करके देना है, हॉस्पिटल किस लेवल पे आपको सपोर्ट करेगा वो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये क्लेम रेज हुआ है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी है, कंपनी से इनिशियल अप्रूवल मिलेगा और इनिशियल अप्रूवल मिलने के बाद प्रोसेस क्लेम स्टार्ट होगा, ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट होगा पेशेंट को, और फाइनल डे डिस्चार्ज के फाइनल डे में फाइनल बिल रेडी होता है, कंपनी में सबमिट होता है और सबमिट होने के बाद 3 से 4 घंटे का टेट टाइमिंग रहता है। अगर क्वेरी रेज नहीं हुई है तो, क्वेरी रेज हुई है तो जब तक उस क्वेरी के ऊपर रिप्लाई नहीं जाएगा तब तक वो 3 से 4 घंटे वाला जो टेट टाइमिंग है वो शुरू नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा प्रोसेस है लेकिन वो आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इन बिटवीन अपने कस्टमर्स को कॉल कीजिए, उनसे उनका हालचाल पूछिए, उनसे पूछिए सर क्लेम मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो तब देन आप मुझे बताएंगे कि मैडम क्लेम नहीं मिला है, 4 घंटे हो गए, मैं आपको यहाँ से चेक करके बताऊंगी कि क्लेम मिलने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है लेकिन वो प्रोसेस आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ना क्लेम से रिलेटेड कई बार नॉलेज आधी अधूरी होती है और नॉलेज ना होने की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। जी सर, आपने हैंड रेस किया है, आई थिंक प्रशांत जी हैं। जी, हेलो आपके मैडम। डॉटर के नेम से शो कर रहा है बट मैं आपके सर नेम से समझ गई थी, बताइए सर प्लीज। मैडम जी, अगर कोई कस्टमर शेयर अकोमोडेशन में रहेगा और कैशलेस हॉस्पिटल में रहेगा, जब तो उसे एक हॉस्पिटल कैश बेनिफिट बोल के मिलता है, राइट? बिल्कुल मिलता है। उसके पॉलिसी हिसाब से तो वो क्या इमिडिएटली मिलेगा, क्या रीइंबर्समेंट के लिए डालना पड़ेगा बाद में? नहीं सर, कोई भी क्लेम जो एक कैशलेस प्रोसेस होता है ना, इस टाइमिंग पे कंपनी जो अमाउंट देती है, इसके अलावा कोई भी अदर बेनिफिट, चाहे वो हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट हो, चाहे वो प्रेफर्ड नेटवर्क वाला हो या वो शेयर्ड एकोमोडेशन वाला हो, तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो जब आप प्री और पोस्ट का क्लेम कंपनी को फाइल करोगे उसके अंदर मेंशन करोगे कि इनका शेयर एकोमोडेशन का 800 रुपए के अकॉर्डिंगली, सपोज एक रैंडम बात कर रही हूँ, 800 रुपए के अकॉर्डिंगली 10 दिन एडमिट हुए, 8,000 रुपीज का क्लेम है, तो वहां ऑप्शन आता है आपके पास अदर्स का, तो वहां पर आपको मेंशन करना है। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट अगर सपोज 5 दिन के अकॉर्डिंगली 1,000 रुपीज मिल रहा है तो 5,000 रुपए आपको वो भी क्लेम फॉर्म में मेंशन करना है कि 5,000 रुपए हॉस्पिटल डेली कैश वाले भी हैं, तो जो टोटल अमाउंट होगा वो उसमें एड ऑन होगा। अगर आपने वो नहीं लिखा है, आपने कंपनी को क्लेम फाइल नहीं किया है, तो कंपनी से वो पैसा नहीं मिलेगा, क्लेम फाइल करना पड़ेगा। ठीक है ओके, प्रशांत जी? ओके, थैंक यू। चलिए, अगर ऑल क्लियर है तो फिर मैं मीटिंग को यहाँ एंड अप करती हूँ। आप लोगों से इतना उम्मीद करूंगी कि अगर आपको कैशलेस प्रोसेस समझ में आ गया है तो रिम्बर्समेंट प्रोसेस और भी इजी है। उसकी फिर मीटिंग रखेंगे, होप सो मंडे को रखेंगे उसकी मीटिंग, तो आप कैशलेस के बाद आपको रिम्बर्समेंट बताया जाएगा ताकि आपका जो क्लेम से रिलेटेड प्रोसेस है वो क्लियर हो जाए, आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। चलो ठीक है ओके जी, मैम। बाय।